हेलो क्लास 10th, कैसे हो भाई? देख रहे हो ब्लैक ब्लू। मज़ा आ गया आज तो। मैं सुबह से ही ऐसे लिख रहा हूँ। आज सुबह सुबह स्टेशनरी का शॉप खुला हुआ था बगल में, जस्ट मेरे बगल में ही है। मैंने पहला काम यही किया। चलिए ठीक है यार, लाइफ ठीक है, सारे काम की चीज़ें मिल रही है, मार्कर भी मिल ही गया, बस मेरे भाई का आशीर्वाद बना रहे, बाकी सब ठीक है। अब देखो क्वेश्चन मेरा क्या है। ट्रिगो टेबल पहले भी आपको लिखवा चुका हूँ, देख चुके हो, बायां दायां ना, लेफ्ट राइट हैंड फिंगर ये। अब क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रिगो टेबल, इस टेबल पे भी क्वेश्चन आते हैं, ट्रू फॉल्स वाले खासकर। अब आप देख रहे हैं साइन थीटा को, देख रहे हो, 0 से शुरू था, 1 पे जाके खत्म हो गया, बढ़ रहा है या घट रहा है? एज थीटा इंक्रीजेज साइन थीटा आल्सो इंक्रीजेज। कॉस थीटा देख रहे हो, 1 से शुरू था अच्छा खासा, जाके 0 हो गया, 0। तो एज थीटा इंक्रीजेज कॉस थीटा डिक्रीजेज, एंड एज फार एज टेन थीटा 0 से पता नहीं इन्फानाइट हो गया ना, तो थीटा इंक्रीज, टेन थीटा आल्सो इंक्रीज। अगर कॉसेक थीटा की बात करो, साइन का उल्टा होता है, तो साइन इंक्रीज करेगा तो कॉसेक थीटा डिक्रीज करेगा ना। और जरा देखो, इन्फानाइट से घट घट के कहाँ पे चला गया, 1 पे। सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है, कॉस डिक्रीज करेगा तो सेक थीटा क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और इंक्रीज माशाल्लाह देखो कहाँ तक चला गया, इन्फानाइट तक। कॉट थीटा टैन का उल्टा होता है, टैन इंक्रीज होगा तो इसका उल्टा है तो डिक्रीज होगा। क्वेश्चन इस पे है, तो एक चीज़ जान लो, as theta increases, blue then black, sin theta और tan theta and sec theta also increases। क्वेश्चन आते हैं इन चीज़ों पे, याद रखना। बाकी के बारे में छूट किया गया भाई, cos थीटा, cot थीटा, cos थीटा, as थीटा increases, cos थीटा, cot थीटा एंड cosec थीटा decreases। तुमको दिख ही भी रहा होगा, 6 तो होते हैं कुल, 3 यहाँ बढ़ रहा है तो 3 घटेगा ही घटेगा। और एक चीज़ देखिए, जो साइन थीटा का वैल्यू है ना, वो 0 और 1 के बीच हो रहा है, साइन थीटा। cos थीटा का वैल्यू भी देखो आप, cos थीटा का वैल्यू, साइन थीटा एंड, मैं इसको ऐसे लिख दूं, साइन थीटा एंड कॉस थीटा, इनका वैल्यू किसके किसके बीच होगा, 0 और 1 के बीच होगा। ठीक है, अब इस पे एक क्वेश्चन लेता हूं, एक क्वेश्चन, साइन स्क्वायर थीटा -3 साइन थीटा। अच्छा यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं भूल ना जाऊँ कहीं, बाद में इसको बताऊँगा। 3 साइन थीटा +2 = 0 इफ़ फाइंड थीटा, भी थोड़ी देर में बताता हूँ, फाइंड थीटा। ठीक है ना, थोड़ी देर में बताता हूँ, पहले और इस पर डिस्कस कर लें। तो साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू 0 से 1 के बीच होगा, कॉस थीटा का वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू 1 से बड़ा नहीं हो सकता। अब जरा देखो, अब साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा, और कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक थीटा। अब ये 0 और 1 के बीच होगा तो ये उसका उल्टा है, तो ये 0 और 1 के बीच नहीं होगा। उल्टे का तो यही मतलब है, होगा ये नहीं होगा। यहाँ पे इक्वल है तो इक्वल पे मैच कर जाएगा। तो कहने का मतलब देखो, या तो आइदर cosec थीटा एंड sec थीटा इज ग्रेटर देन 1, इक्वल टू भी हो सकता है, और cosec थीटा एंड sec थीटा इज लेस देन -1, है ना। cos थीटा, इसको ध्यान देखना, cosec थीटा एंड sec थीटा नेवर लाई बिटवीन -1 to 1, बिटवीन, ये इंक्लूड नहीं है, इनके बीच नहीं हो सकता। समझ जाओ बात को, समझ जाओ, तुम्हारे सामने सारा चल रहा है, देखो जरा, क्लियर हो गया।
अब रहा सवाल tan थीटा और cot थीटा का, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ, जगह है थोड़ा सा, tan थीटा एंड cot थीटा, वैल्यू ऑफ tan थीटा एंड cot थीटा इक्वल टू, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो क्या, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। tan थीटा एंड cot थीटा, एनी रियल वैल्यूज आर पॉसिबल इन केस ऑफ tan थीटा एंड cot थीटा, कुछ भी। क्लियर। ये देखिए, इस पे क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है। अब आपसे कहेगा कि ट्रू और फॉल्स, साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, तो आपको खाली जीरो वाला और वहीं से पता चल जाएगा, 0 से 1 हो गया तो बढ़ रहा है। अब देखो 1 से 0 हो गया तो घट रहा है, ये 0 से इनफाइनाइट हो गया तो भाई बढ़ ही रहा है ना। एक समझ रहे हो। अब जरा एक क्वेश्चन ये डिस्कस कर लें पहले, ये वाला मैं भूल ना जाऊँ, मिट जाएगा। देखो साइन स्क्वायर थीटा -3 साइन थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0 फाइन थीटा, ये क्वेश्चन है। फाइन थीटा, मिडिल टर्म स्प्लिट करता हूँ, क्वाड्रेटिक दिख रहा, -2 साइन थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन लोगे, साइन थीटा, तो ये क्या हो गया, साइन थीटा -2 माइनस कॉमन लीजिए, साइन थीटा -2 इक्वल टू 0, देख रहे हो। तो यहाँ से क्या हो गया भाई, साइन थीटा -2 एंड साइन थीटा -1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से दो फैक्टर आ गया, यहाँ से आ गया साइन थीटा इक्वल टू 2 एंड साइन थीटा इक्वल टू 1। आपको पता है साइन थीटा का वैल्यू 0 और 1 के बीच होगा, 2 होते हुए कभी देखा है क्या, नहीं ना। बट साइन थीटा नॉट इक्वल टू, मैं ऐसे लिख दूँ, नॉट ग्रेटर देन 1, नॉट ग्रेटर देन 1, तो इसका मतलब खाली यही रह गया जिंदाबाद, साइन थीटा इक्वल टू 1। अब बताइए साइन थीटा 1 कब होता है, 90 डिग्री पे, तो यहाँ से थीटा क्या हो गया, 90 डिग्री, ठीक है। क्लियर है, देख लो आप, ठीक है। और देखिए जरा, तो ये हो गया मेरा टेबल का काम खत्म हो गया, समझ में आ रहा। एक बड़ा इंटरेस्टिंग, अब देखो साइन थीटा 0 से 1 हो गया, घसीट के 1 तक हुआ। टैन थीटा वो भी 0 से शुरू है, 1 पे जाके रुक गया, 0 से शुरू है, इनफाइनाइट पे जाके रुक गया, है ना। तो इस पे एक बात करें जरा, देखो क्योंकि आप लोग स्टैंडर्ड मैथ्स लेने वाले हो, है ना, तो स्टैंडर्ड मैथ्स वालों के लिए है। और अगर स्टैंडर्ड मैथ्स नहीं लेना, बेसिक लेना है, तो बस हो गया ख़त्म, ट्रू फॉल्स, ये बढ़ गया वो बढ़ गया, ट्रू या फॉल्स, ये घट गया वो घट गया, ट्रू या फॉल्स। तुम समझ रहे हो ना, टेबल देख देख के समझ में आ जाएगा। पर मैं भी जैसे, हाँ एक ध्यान आया टैन थीटा का, तो टैन थीटा इंक्रीजेज फास्टर देन साइन थीटा। देखो तो क्वेश्चन अगर मैं लिखूँ ना कि टैन थीटा इंक्रीजेज फास्टर देन साइन थीटा एज थीटा इंक्रीजेज, ठीक है, वाई, ये रीजन मान लो, है ना। ये ट्रू और फॉल्स है, मान लो ट्रू और फॉल्स है तो ट्रू रीजन के साथ। क्लियर है। तो जरा एक बात बताओ, इसका रीजन क्या है ना, टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना। जब थीटा इंक्रीज होता है तो साइन थीटा इंक्रीज होता है, मतलब न्यूमरेटर इंक्रीज होता है। जब थीटा इंक्रीज होता है तो कॉस थीटा डिक्रीज होता है। जब डिनोमिनेटर डिक्रीज होता है, तो किसी भी फ्रैक्शन का जब न्यूमरेटर इंक्रीज होता है तो वैल्यू इंक्रीज होगा, और डिनोमिनेटर जब डिक्रीज होगा तब भी वैल्यू इंक्रीज होगा, है कि नहीं। देख रहे हो, 10 बाई मान लो 25, इसको मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, इसको इसमें 10 ऐड कर रहा हूँ, इसमें 10 माइनस कर रहा हूँ, तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन में बढ़ रहा, थीटा इंक्रीज हो रहा तो साइन थीटा इंक्रीज होता, आपको याद है ना टेबल, और थीटा इंक्रीज होता तो कॉस थीटा डिक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज डिक्रीज कुल मिला के टैन थीटा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मैं लिखना चाहता हूँ, देखो क्या है ना, वी नो दैट साइन थीटा increases as theta increases, right? Cos theta
डिक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। देख लो इंक्रीजेज है ना। तो देयरफॉर न्यूमरेटर इंक्रीजेज एंड डिनोमिनेटर डिक्रीजेज। ठीक है, कॉस थीटा डिनोमिनेटर में है ना, तो ये डिक्रीज कर रहा है, साइन थीटा न्यूमरेटर में ना तो इंक्रीज कर रहा है ना। तो क्लियर है। तो देयरफॉर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू टैन थीटा इज इंक्रीजेज। अब साइन थीटा से कंपेयर करता हूं, है ना। एज साइन थीटा इज कंसर्न, आराम से सुनिएगा, कंसर्न। तो साइन थीटा को मैं ऐसे लिखता हूँ, साइन थीटा इक्वल टू क्या, साइन थीटा अपॉन 1। अब इस केस में साइन थीटा इंक्रीज होगा। इन दिस केस ओनली साइन थीटा इंक्रीजेज। मानते हो कि नहीं, क्योंकि 1 जो है कभी भी 1.25 हो सकता है क्या, नहीं ना। बस देयरफॉर हो गया जो कहना था हो गया। देयरफॉर टैन थीटा इंक्रीजेज फास्टर देन जो भी है। लॉजिक समझ में आ गया ना, देख के समझ लेना। ठीक है, ये हो गया लॉजिक इसके पीछे का। और देखो, और 1-2 क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे खासकर स्टैंडर्ड मैथ्स जिसको रखने हैं उनको तो बड़ा चौकन्ना रहना पड़ेगा, इनकी आदत डाल लो अच्छे से अभी से। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ ना कि साइन थीटा इक्वल टू a² प्लस b² अपॉन 2ab, है ना, ट्रू और फॉल्स। तुम समझ रहे हो, क्वेश्चन देख लो ढंग से, ट्रू या फॉल्स। आपको पता है साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू 0 और 1 के बीच होता है, कभी निगेटिव नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में 90 डिग्री तक है, तो कभी भी निगेटिव नहीं होता। ठीक है ना, और 1 से बड़ा नहीं होता साइन थीटा कॉस थीटा का। मैं एक काम करता हूँ, ध्यान से सुनना, है ना। तो a² प्लस b² अपॉन 2ab, देख रहे हो, ऐसे लिख दो। क्यों? अच्छा ऐसे लिख दो, थोड़ा समझो भाई, साइन थीटा। क्लियर है। अब आप देखिए, एक काम करता हूँ, इसको उठाता हूँ। साइन थीटा 1 से छोटा होता कि नहीं होता, साइन थीटा की जगह क्या रख दूँ, क्या दे रखा, a² प्लस b² अपॉन 2ab लेस देन 1। तो यहाँ से क्या हो गया, a² प्लस b² क्या हो गया रे, 2ab, है ना। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, a² प्लस b² माइनस 2ab लेस देन इक्वल टू 0। ये किसका फार्मूला है, a माइनस b² लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, स्क्वायर कभी निगेटिव होता है, देखा है क्या, स्क्वायर कभी निगेटिव होता है क्या, स्क्वायर नेवर बी नेगेटिव। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपको ये भी दे रखा कि ए और बी अलग अलग है, दोनों अलग अलग है। तो जरा देखो तो, अब दोनों इक्वल तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या है, दोनों इक्वल होता तो 0 होता, तो फिलहाल क्या हो गया, लेस देन 0 हो गया ना। देख रहे हो, दोनों इक्वल, ए है अलग है, बी है, स्क्वायर करेंगे तो 0 नहीं होगा ना, ए में से ए माइनस करोगे तब जाके 0 होगा। तुम समझ रहे हो ना बात को, खाली मैं ये लगा लेता हूँ, फिर भी ये निगेटिव है ना। स्क्वायर को कभी निगेटिव होते हुए देखा है, नहीं ना, निगेटिव हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, निगेटिव क्यों हुआ, साइन थीटा लेस देन 1 होता है, साइन थीटा की जगह ये रख दिया। अगर साइन थीटा लेस देन 1 है तो ये भी लेस देन 1 होना चाहिए, अगर ये लेस देन 1 होना चाहिए तो ये चीज़ भी सही होना चाहिए। आप देखो तो, अगर ये ऐसा है तो वहीं से तो ये आया। अगर ये लेस देन 0 है, स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं होता, फिर भी है, इसका मतलब साइन थीटा लेस देन 1 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब वो क्या है, कभी भी उसके इक्वल नहीं होगा। ये और ये अगर इक्वल हो गया ना तो ऐसा रिजल्ट आएगा, ऐसा, तुम समझ रहे हो ना, जो कि ये इम्पॉसिबल है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो स्टेटमेंट है वो क्या हो गया, फॉल्स। इस पे सोचना, अपना दिमाग बढ़ाइएगा थोड़ा सा, मैथमेटिकल थोड़ा लॉजिकल होता जाएगा आगे 11th-12th में पढ़ोगे तो आप ना बच्चे बने नहीं रह सकते आप, मैथमेटिक्स है, इट्स नॉट चाइल्ड्स प्ले ना। देख रहे हो कैसे कैसे लॉजिक आता है, और उसमें भी क्या,
स्टैंडर्ड मैथ्स, राइट ना। एक ऐसे ही क्वेश्चन देता हूँ आपका और रिवीजन हो जाएगा। मान लो साइन थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा भी हो सकता था, या यहाँ पे ऐसे कह दें, ये देखो रूट एक्स प्लस 1/√x, ट्रू या फॉल्स, है ना। या रूट, अच्छा चलो रूट लगा देते हैं, है ना। एक काम करते हैं, रूट एक्स प्लस सॉल्यूशन शुरू करता हूँ, देखता हूँ ट्रू या फॉल्स। 1/√x का होल स्क्वायर क्या होगा। अच्छा एक वो बताओ, साइन थीटा इक्वल टू क्या था, रूट एक्स प्लस 1/√x, ठीक है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट एक्स प्लस 1/√x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो साइन स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या होगा, फार्मूला a का स्क्वायर रूट का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर अब प्लस 2ab, बोलो रे। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, x प्लस 1/x और रूट रूट कैंसिल हो गया तो क्या हो गया 2। अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया रहेगा, x कभी निगेटिव खैर हो ही नहीं सकता। सुनो ध्यान से, x पॉजिटिव है क्योंकि रूट के अंदर निगेटिव, अगर मैं कहूँ ना कि x निगेटिव है तो बहुत बड़ी बेईमानी होगी। रूट के अंदर निगेटिव नहीं होता, रूट के अंदर निगेटिव नहीं होता। स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं होता, स्क्वायर हटाएंगे रूट आएगा तो रूट के अंदर निगेटिव नहीं होगा। तो ये पॉजिटिव है, कुछ भी है मान लो, पर है तो पॉजिटिव। अब यहाँ पे क्या दिख रहा, साइन स्क्वायर थीटा साफ साफ दिख रहा क्या, है ना। अगर मान लो जीरो भी है ना, फिर भी क्या दिख रहा है, साइन स्क्वायर थीटा 2 से बड़ा है ना। जबकि साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा का वैल्यू अधिक से अधिक क्या होता है 1। स्क्वायर भी करेंगे तो अधिक से अधिक क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा ना। कभी भी 2 हो सकता है क्या, यहाँ तो 2 से भी बड़ा दिख रहा है ना। ये पॉसिबल है क्या, नेवर पॉसिबल, नेवर पॉसिबल। साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 से बड़ा नहीं हो सकता। मैं लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा हमेशा क्या होगा, 1 से छोटा होगा, क्योंकि साइन थीटा 1 के बराबर या उससे छोटा होता है। देख लो, देयरफॉर ये क्या हो गया, फॉल्स। अब इन दो क्वेश्चन को ढंग से तुम देखना जरा, बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ठीक है। हेलो क्लास 10th, कैसे हो भाई, देख रहे हो ब्लैक ब्लू ब्लैक ब्लू, मज़ा आ गया आज तो। मैं सुबह से ऐसे लिख रहा हूँ। आज सुबह सुबह स्टेशनरी का शॉप खुला हुआ था बगल में, जस्ट मेरे बगल में ही है। मैंने पहला काम यही किया। चलिए ठीक है यार, लाइफ ठीक है, सारे काम की चीज़ें मिल रही है, मार्कर भी मिल ही गया, बस मेरे भाई का आशीर्वाद बना रहे, बाकी सब ठीक है। अब देखो क्वेश्चन मेरा क्या है, ट्रिगो टेबल पहले भी आपको लिखवा चुका हूँ, देख चुके हो, बायां दायां ना, लेफ्ट राइट हैंड फिंगर ये। अब क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रिगो टेबल, इस टेबल पे भी क्वेश्चन आते हैं ट्रू फॉल्स वाले खासकर। अब आप देख रहे हैं साइन थीटा को, देख रहे हो 0 से शुरू था, 1 पे जाके खत्म हो गया, बढ़ रहा है या घट रहा है। एज थीटा इंक्रीजेज साइन थीटा आल्सो इंक्रीजेज। कॉस थीटा देख रहे हो 1 से शुरू था अच्छा खासा, जाके 0 हो गया 0। तो एज थीटा इंक्रीजेज कॉस थीटा डिक्रीजेज, एंड एज फार एज टेन थीटा 0 से पता नहीं इन्फानाइट हो गया ना, तो थीटा इंक्रीज टेन थीटा आल्सो इंक्रीज। अगर कॉसेक थीटा की बात करो, साइन का उल्टा होता है, तो साइन इंक्रीज करेगा तो कॉसेक थीटा डिक्रीज करेगा ना। और जरा देखो इन्फानाइट से घट घट के कहाँ पे चला गया, 1 पे। सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है, कॉस डिक्रीज करेगा तो सेक थीटा क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और इंक्रीज माशाल्लाह देखो कहाँ तक चला गया, इन्फानाइट तक। कॉट थीटा टैन का उल्टा होता है, टैन इंक्रीज होगा तो इसका उल्टा है तो डिक्रीज होगा। क्वेश्चन इस पे है, तो एक चीज़ जान लो, एज थीटा इंक्रीजेज ब्लू देन ब्लैक, साइन थीटा और टैन थीटा एंड सेक थीटा आल्सो इंक्रीजेस। क्वेश्चन आते हैं इन चीज़ों पे, याद रखना। बाकी के बारे में छूट किया गया भाई, कॉस थीटा कॉट थीटा कॉस थीटा, एज थीटा इंक्रीजेस कॉस थीटा कॉट थीटा एंड कॉसेक थीटा डिक्रीजेस। तुमको दिख ही भी रहा होगा, 6 तो होते हैं कुल, 3 यहाँ बढ़ रहा है तो 3 घटेगा ही घटेगा। और एक चीज़ देखिए,
जो साइन थीटा का वैल्यू है ना वो 0 और 1 के बीच हो रहा है, साइन थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू भी देखो आप, कॉस थीटा का वैल्यू साइन थीटा एंड, मैं इसको ऐसे लिख दूँ, साइन थीटा एंड कॉस थीटा, इनका वैल्यू किसके किसके बीच होगा, 0 और 1 के बीच होगा। ठीक है, अब इस पर एक क्वेश्चन लेता हूँ, एक क्वेश्चन, साइन स्क्वायर थीटा -3 साइन थीटा, अच्छा यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं भूल ना जाऊँ कहीं, बाद में इसको बताऊँगा। 3 साइन थीटा +2 = 0 इफ़ फाइंड थीटा, अभी थोड़ी देर में बताता हूँ, फाइंड थीटा। ठीक है ना, थोड़ी देर में बताता हूँ, पहले और इस पर डिस्कस कर लें। तो साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू 0 से 1 के बीच होगा, कॉस थीटा का वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू 1 से बड़ा नहीं हो सकता। अब जरा देखो, अब साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस सेक थीटा, और कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक थीटा। अब ये 0 और 1 के बीच होगा, तो ये उसका उल्टा है, तो ये 0 और 1 के बीच नहीं होगा, उल्टे का तो यही मतलब है, होगा ये नहीं होगा। यहाँ पे इक्वल है तो इक्वल पे मैच कर जाएगा। तो कहने का मतलब देखो, या तो आइदर cos sec थीटा एंड sec थीटा इज ग्रेटर देन 1, इक्वल टू भी हो सकता है, और cos sec थीटा एंड sec थीटा इज लेस देन -1, है ना। cos थीटा, इसको ध्यान देखना, cos sec थीटा एंड sec थीटा never lie between -1 to 1, बिटवीन, ये इंक्लूड नहीं है, इनके बीच नहीं हो सकता। समझ जाओ बात को, समझ जाओ, तुम्हारे सामने सारा चल रहा है, देखो जरा, क्लियर हो गया। अब रहा सवाल tan थीटा और cot थीटा का, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ, जगह है थोड़ा सा, tan थीटा एंड cot थीटा वैल्यू ऑफ tan थीटा एंड cot थीटा इक्वल टू, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो क्या, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, tan थीटा एंड cot थीटा, एनी रियल वैल्यूज आर पॉसिबल इन केस ऑफ tan थीटा एंड cot थीटा, कुछ भी। क्लियर, ये देखिए, इस पे क्वेश्चंस रहेगा। ठीक है, अब आपसे कहेगा कि ट्रू और फॉल्स, साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, तो आपको खाली 0 वाला और वहीं से पता चल जाएगा, 0 से 1 हो गया तो बढ़ रहा है। अब देखो 1 से 0 हो गया तो घट रहा है, ये 0 से इनफाइनाइट हो गया तो भाई बढ़ ही रहा है ना। एक समझ रहे हो, अब जरा एक क्वेश्चन ये डिस्कस कर लें पहले, ये वाला मैं भूल ना जाऊँ, मिट जाएगा। देखो, साइन स्क्वायर थीटा -3 साइन थीटा +2 = 0, फाइंड थीटा, ये क्वेश्चन है, फाइंड थीटा। मिडिल टर्म स्प्लिट करता हूँ, क्वाड्रेटिक दिख रहा, -2 साइन थीटा +2 = 0, यहाँ से क्या कॉमन लोगे, साइन थीटा, तो ये क्या हो गया, साइन थीटा -2 माइनस कॉमन लीजिए, साइन थीटा -2 = 0, देख रहे हो। तो यहाँ से क्या हो गया भाई, साइन थीटा -2 एंड साइन थीटा -1 = 0। अब यहाँ से दो फैक्टर आ गया, यहाँ से आ गया साइन थीटा = 2 एंड साइन थीटा = 1। आपको पता है साइन थीटा का वैल्यू 0 और 1 के बीच होगा, 2 होते हुए कभी देखा है क्या, नहीं ना। बट साइन थीटा नॉट इक्वल टू, मैं ऐसे लिख दूँ, नॉट ग्रेटर देन 1, नॉट ग्रेटर देन 1, तो इसका मतलब खाली यही रह गया जिंदाबाद, साइन थीटा = 1। अब बताइए साइन थीटा 1 कब होता है, 90 डिग्री पे, तो यहाँ से थीटा क्या हो गया, 90 डिग्री। ठीक है, क्लियर है, देख लो आप। ठीक है, और देखिए जरा, तो ये हो गया मेरा टेबल का काम खत्म हो गया, समझ में आ रहा। एक बड़ा इंटरेस्टिंग, अब देखो साइन थीटा 0 से 1 हो गया, घसीट के 1 तक हुआ। tan थीटा वो भी 0 से शुरू है, 1 पे जाके रुक गया, 0 से शुरू है, इनफाइनाइट पे जाके रुक गया, है ना। तो इस पे एक बात करें जरा, देखो
क्योंकि आप लोग स्टैंडर्ड मैथ्स लेने वाले हो, है ना, तो स्टैंडर्ड मैथ्स वालों के लिए है। और अगर स्टैंडर्ड मैथ्स नहीं लेना, बेसिक लेना है, तो बस हो गया, ख़त्म, ट्रू फॉल्स, ये बढ़ गया वो बढ़ गया, ट्रू या फॉल्स, ये घट गया वो घट गया, ट्रू या फॉल्स। तुम समझ रहे हो ना, टेबल देख देख के समझ में आ जाएगा। पर मैं भी जैसे, हाँ, एक ध्यान आया tan थीटा का, तो tan थीटा डिक्रीजेज फास्टर, सॉरी इंक्रीजेज फास्टर देन sin थीटा। देखो तो क्वेश्चन अगर मैं लिखूँ ना कि tan थीटा इंक्रीजेज फास्टर देन sin थीटा एज थीटा इंक्रीजेज, ठीक है, वाई, ये रीजन मान लो, है ना, ये ट्रू और फॉल्स है, मान लो ट्रू और फॉल्स है तो ट्रू रीजन के साथ। क्लियर है? तो जरा एक बात बताओ, इसका रीजन क्या है ना, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, है ना। जब थीटा इंक्रीज होता है तो sin थीटा इंक्रीज होता है, मतलब न्यूमरेटर इंक्रीज होता है। जब थीटा इंक्रीज होता है तो cos थीटा डिक्रीज होता है। जब डिनोमिनेटर डिक्रीज होता है, तो किसी भी फ्रैक्शन का जब न्यूमरेटर इंक्रीज होता है तो वैल्यू इंक्रीज होगा, और डिनोमिनेटर जब डिक्रीज होगा तब भी वैल्यू इंक्रीज होगा, है कि नहीं। देख रहे हो, 10 बाई मान लो 25, इसको मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, इसमें 10 ऐड कर रहा हूँ, इसमें 10 माइनस कर रहा हूँ, तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन में बढ़ रहा, थीटा इंक्रीज हो रहा तो साइन थीटा इंक्रीज होता, आपको याद है ना टेबल, और थीटा इंक्रीज होता तो कॉस थीटा डिक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज डिक्रीज कुल मिला के tan थीटा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मैं लिखना चाहता हूँ, देखो क्या है ना, वी नो दैट साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, right? Cos theta decreases as theta increases, देखो increases है ना। तो therefore numerator increases and denominator डिक्रीजेस, ठीक है। कॉस थीटा डिनोमिनेटर में है ना, तो ये डिक्रीज कर रहा है, साइन थीटा न्यूमरेटर में ना, तो इंक्रीज कर रहा है ना। तो क्लियर है? तो देयरफॉर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा इज इंक्रीजेज। अब साइन थीटा से कंपेयर करता हूं, है ना, एज साइन थीटा इज कंसर्न, आराम से सुनिएगा, कंसर्न, तो साइन थीटा को मैं ऐसे लिखता हूँ, साइन थीटा इक्वल टू क्या, साइन थीटा अपॉन 1। अब इस केस में साइन थीटा इंक्रीज होगा, इन दिस केस ओनली साइन थीटा इंक्रीजेज, मानते हो कि नहीं, क्योंकि 1 जो है कभी भी 0.25 हो सकता है क्या, नहीं ना, बस देयरफॉर हो गया जो कहना था हो गया। देयरफॉर tan थीटा इंक्रीजेज फास्टर देन जो भी है। लॉजिक समझ में आ गया ना, देख के समझ लेना, ठीक है। ये हो गया लॉजिक इसके पीछे का। और देखो, और एक दो क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे खासकर स्टैंडर्ड मैथ्स जिसको रखने हैं उनको तो बड़ा चौकन्ना रहना पड़ेगा, इनकी आदत डाल लो अच्छे से अभी से। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ ना कि साइन थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2ab, है ना, ट्रू और फॉल्स। तुम समझ रहे हो, क्वेश्चन देख लो ढंग से, ट्रू या फॉल्स। आपको पता है साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू 0 और 1 के बीच होता है, कभी निगेटिव नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में 90 डिग्री तक है, तो कभी भी निगेटिव नहीं होता, ठीक है ना, और 1 से बड़ा नहीं होता साइन थीटा कॉस थीटा का। मैं एक काम करता हूँ, ध्यान से सुनना, है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2ab, देख रहे हो, ऐसे लिख दो, क्यों, अच्छा ऐसे लिख दो, थोड़ा समझो भाई, साइन थीटा, क्लियर है।
अब आप देखिए, एक काम करता हूँ, इसको उठाता हूँ। साइन थीटा 1 से छोटा होता कि नहीं होता? साइन थीटा की जगह क्या रख दूँ? क्या दे रखा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2ab लेस देन 1। तो यहाँ से क्या हो गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो गया रे? 2ab, है ना? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लेस देन इक्वल टू 0। ये किसका फार्मूला है? ए माइनस बी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, स्क्वायर कभी निगेटिव होता है? देखा है क्या स्क्वायर कभी निगेटिव होता है क्या? स्क्वायर नेवर बी नेगेटिव। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपको ये भी दे रखा कि ए और बी अलग अलग है, दोनों अलग अलग है। तो जरा देखो तो, अब दोनों इक्वल तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या है? दोनों इक्वल होता तो 0 होता, तो फिलहाल क्या हो गया? लेस देन 0 हो गया ना। देख रहे हो, दोनों इक्वल, ए है अलग है, बी है, स्क्वायर करेंगे तो 0 नहीं होगा ना। ए में से ए माइनस करोगे तब जाके 0 होगा। तुम समझ रहे हो ना बात को? खाली मैं ये लगा लेता हूँ, फिर भी ये निगेटिव है ना। स्क्वायर को कभी निगेटिव होते हुए देखा है? नहीं ना, निगेटिव हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? निगेटिव क्यों हुआ? साइन थीटा लेस देन 1 होता है, साइन थीटा की जगह ये रख दिया। अगर साइन थीटा लेस देन 1 है तो ये भी लेस देन 1 होना चाहिए। अगर ये लेस देन 1 होना चाहिए तो ये चीज़ भी सही होना चाहिए। आप देखो तो, अगर ये ऐसा है तो वहीं से तो ये आया। अगर ये लेस देन 0 है, स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं होता, फिर भी है, इसका मतलब साइन थीटा लेस देन 1 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब वो क्या है? कभी भी उसके इक्वल नहीं होगा। ये और ये अगर इक्वल हो गया ना तो ऐसा रिजल्ट आएगा, ऐसा। तुम समझ रहे हो ना, जो कि ये इम्पॉसिबल है। तो इसका मतलब क्या हो गया? जो स्टेटमेंट है वो क्या हो गया? फॉल्स। इस पे सोचना, अपना दिमाग बढ़ाइएगा थोड़ा सा, मैथमेटिकल थोड़ा लॉजिकल होता जाएगा आगे 11th 12th में पढ़ोगे तो आप ना बच्चे बने नहीं रह सकते। आप मैथमेटिक्स है, इट्स नॉट चाइल्ड्स प्ले ना। देख रहे हो कैसे कैसे लॉजिक आता है, और उसमें भी क्या? स्टैंडर्ड मैथ्स, राइट ना। एक ऐसे ही क्वेश्चन देता हूँ, आपका और रिवीजन हो जाएगा। मान लो साइन थीटा यहाँ पे कॉस थीटा भी हो सकता था, या यहाँ पे ऐसे कह दे, ये देखो रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स, ट्रू या फॉल्स, है ना? या रूट, अच्छा चलो रूट लगा देते हैं, है ना। एक काम करते हैं, रूट एक्स प्लस सॉल्यूशन शुरू करता हूँ, देखता हूँ ट्रू या फॉल्स। 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा? अच्छा एक वो बताओ, साइन थीटा इक्वल टू क्या था? रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स, ठीक है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो साइन स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या होगा? फार्मूला ए का स्क्वायर रूट का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर अब प्लस 2ab, बोलो रे। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या? एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, और रूट रूट कैंसिल हो गया तो क्या हो गया? 2। अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया रहेगा, x कभी निगेटिव खैर हो ही नहीं सकता। सुनो ध्यान से, x पॉजिटिव है क्योंकि रूट के अंदर निगेटिव। अगर मैं कहूँ ना कि x निगेटिव है तो बहुत बड़ी बेईमानी होगी। रूट के अंदर निगेटिव नहीं होता, रूट के अंदर निगेटिव नहीं होता। स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं होता, स्क्वायर हटाएंगे रूट आएगा तो रूट के अंदर निगेटिव नहीं होगा। तो ये पॉजिटिव है, कुछ भी है मान लो, पर है तो पॉजिटिव। अब यहाँ पे क्या दिख रहा? साइन स्क्वायर थीटा साफ साफ दिख रहा, क्या है ना। अगर मान लो 0 भी है ना, फिर भी क्या दिख रहा? साइन स्क्वायर थीटा 2 से बड़ा है ना। जबकि साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है? साइन थीटा का वैल्यू अधिक से अधिक क्या होता है? 1। स्क्वायर भी करेंगे तो अधिक से अधिक क्या होगा? 1 का स्क्वायर 1 ही होगा ना। कभी भी 2 हो सकता है क्या? यहाँ तो 2 से भी बड़ा दिख रहा है ना। ये पॉसिबल है क्या? नेवर पॉसिबल, नेवर पॉसिबल। साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 से बड़ा नहीं हो सकता। मैं लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा हमेशा क्या होगा? 1 से छोटा होगा, क्योंकि साइन थीटा 1 के बराबर या उससे छोटा होता है। देख लो, देयरफॉर ये क्या हो गया? फॉल्स। अब इन दो क्वेश्चन को ढंग से तुम देखना जरा, बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन मैं डिस्कस कर लेता हूँ, जरा देखो जरा। एक क्वेश्चन है, मान लो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ट्रू और फॉल्स। अब एक बुक में एक पब्लिकेशन वाला एक बुक देके गया, बड़ा नामी गिरामी पब्लिकेशन है, नाम नहीं बताऊंगा। उसने लिखा हुआ है फॉल्स।
गजब गजब। ये देखो, आपको टेबल आप ढंग से देखो तो, एक बार बताओ, अगर मैं साइन 90 डिग्री रखता हूँ तो कॉस को भी 90 रखना पड़ेगा क्योंकि दोनों थीटा थीटा है। अच्छा, मेरा कॉस लिखने का तो स्टाइल ही अजीब है ना। आपको क्या होता है, साइन 90 1 होता है, कॉस 90 क्या होता है, 0। क्या हो गया, 1 है ना। चलो मैं एक काम करता हूँ, क्वेश्चन ये है, 1 से बड़ा हो सकता है क्या, मिटाओ इसको। एक और क्वेश्चन मैं लेता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ग्रेटर देन 1, ट्रू या फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो मैं ये क्वेश्चन मैंने एक बुक में देखा था, एक पब्लिकेशन हाउस वाला मुझे देकर गया था, उसमें लिखा हुआ है फॉल्स, जबकि है ट्रू। क्यों, बताता हूँ। और फिर वो बुक दे के गया फ्री में, बोला अपने बच्चों को बोलिएगा बुक लेने के लिए, यही वाला। मैं पागल हूँ। ये देखो, ट्रू और फॉल्स, तो आंसर है, रीज़न क्या है, देखो उसने जो रीज़न दे रखा ना, अब मान लो 0 डिग्री है, साइन 0 प्लस कॉस 0, दोनों वैल्यू सेम लेना है। जैसे आज तक कॉस लिखा ही नहीं जाता है, कॉस थीटा दोनों सेम लेना है। तो साइन 0 क्या होता है, साइन 0 0 होता है, और कॉस 0 क्या होता है, 1, ठीक है ना। ये आप पॉसिबिलिटी दिखे तो ये कितना हो गया, 1 हो गया, 1 से बड़ा फिर भी नहीं हुआ। अगर मैं थीटा 90 डिग्री लेता हूँ ना, थीटा 90 डिग्री, तो देखो तो साइन 90 डिग्री और प्लस कॉस 90 डिग्री, साइन 90 क्या होता है 1, कॉस 90 क्या होता है 0, लेते के क्या हो गया 1, तो 1 से बड़ा तो हो ही नहीं रहा। पर ज़रा 45 अगर रख के देखिए, 45 थीटा 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री, साइन 45 क्या होता है 1/√2, कॉस 40, अरे तब छोटा छोटा दिख रहा, तो ये दोनों का ऐड कीजिए तो 2/√2 हुआ कि नहीं रे, तो क्या हो गया √2। आपको पता है √2 का वैल्यू क्या होता है, √2 का वैल्यू होता है कुछ भी हो 1 से तो बड़ा ही होता है, 1.41 इरेशनल नंबर है, फिलहाल तो यही होता है। तो क्या लग रहा है 1 से तो बड़ा है ना, बेशक 1.5 से बड़ा नहीं है, 2 से बड़ा नहीं है, 1 से तो बड़ा है ना, तो 1 से बड़ा है भाई, तो क्या होगा ट्रू, क्योंकि इस वाली कंडीशन के लिए, है ना। अब ये थोड़े ना कह रहा कि ऑलवेज ग्रेटर देन, जो क्वेश्चन मैंने देखा ग्रेटर देन 1 बिल्कुल है भाई, तो ये हो गया क्लियर। ट्रियो मैंने अपनी तरफ से खत्म कर दिया। आप कोई डाउट्स पूछोगे तो मैं बताऊंगा, अपनी तरफ से नहीं बताऊंगा। आज संडे था तो रोज ही संडे है, बहाना नहीं, संडे है तो ये है वो, ठीक है, कोशिश करना।